तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 तक देख चुके थे। आज 37 से आगे का देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ वस्तु की दूरी और यम बराबर दिया हुआ है 2 गुना। पॉजिटिव क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया है कि आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है धनात्मक होता है। तो v तथा f ज्ञात करना है। हाँ, आगे क्या बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन सूत्र लगा देंगे, m बराबर v बटा u। m का मान 2 है, v बटा u का गुणा 2 में होगा तो v बराबर 2 u आ जाएगा। u का मान -15 दिया हुआ है तो v बराबर 2 गुणे -15, v बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। v बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। अभी आप यह याद करेंगे तो लेंस सूत्र लगा देंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। एफ का मान ज्ञात ही करना है, u का मान -30 है, सॉरी v का मान -30 है, u का मान -15 है। तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा -30 प्लस 1 बटा 15, 30 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 का भाग 30 में 1, 1 का गुणा 1 में -1 प्लस 15 दूना 30, 2 का गुणा 1 में 2, 1 बटा एफ बराबर प्लस माइनस माइनस 1 बटा 30, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। एफ का मान 30 आया, इसका मतलब कि लेंस 100% हो गया कि लेंस जो है उत्तल लेंस है। तो v बराबर -30 आया है, तो v बराबर -30 आया तो मतलब उत्तल लेंस के 5 कंडीशंस में, मतलब जिसमें दाहिने तरफ प्रतिबिंब बनता है उसी 5 कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है। तो हम लिख सकते हैं v बराबर, जो v होगा वह वास्तविक होगा और दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक, यही 2 कंडीशन लिख देंगे, यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन 39 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी 15 है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, और 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बोला है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक, तो m बराबर -3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आगे, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, मतलब u ज्ञात करना है। ठीक, तो आवर्धन सूत्र सबसे पहले लगा देंगे, m बराबर v बटा u। v का मान, सॉरी m का मान -3 है, v बटा u का गुणा -3 में हो जाएगा तो v बराबर -3u। ठीक, समीकरण 1 मान लेंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। v के जगह पर -3u लिख सकते हैं, तो 1 बटा एफ बराबर v के जगह पर -3u, यहाँ पर माइनस u का मान पता नहीं है तो -3u और u का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 3u। ठीक, 3u का भाग जब 3u में देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में होगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है 3u जो है माइनस में है। फिर u का गुणा जब 3u में कराएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो -3 हो जाएगा। तो 1 बटा एफ बराबर, सॉरी एफ का मान दिया हुआ है यहाँ पर, 1 मिनट गलती हो गई, यूं ज्ञात करना है ना हमको, तो हम यह ज्ञात करते हैं। फिर से देखेंगे, तो जो है लेंस सूत्र लगाएंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। तो हमको यूं याद करना है, तो यू को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और एफ को जब इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 बटा यू बराबर 1 बटा भी माइनस
1 बटा एफ हो जाएगा। ठीक, अब जो जो मान दिया उसको रखेंगे, तो यू ज्ञात ही करना है। v का मान कितना है -3u, तो यहाँ पर -3u हो जाएगा। f का मान 15 दिया हुआ है, तो -15 हो जाएगा। ठीक, f का मान -15 हो जाएगा। क्वेश्चन कौन था 39। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए। ठीक तो 1/15 जो है इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस में है, और जब प्लस 1/u को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -3u होगा। जब ये इस तरफ आएगा तो 1/u हो जाएगा। 1/15 बराबर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3u, 3u का भाग 3u में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस u का गुणा u का भाग जब 3u में कराएंगे तो आ जाएगा 3, 3 का गुण 1 में होगा तो -3। 1/15 बराबर -4/3u हो जाएगा। ठीक, 15 का भाग 15 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -60, और 3u का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 3u। तो u बराबर -60/3, 3 से काट देंगे तो u बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो वस्तु को -20 सेंटीमीटर की दूर पर रखा जाएगा। u बराबर माइनस हमेशा आता है, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर की दूर पर रखा जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए आवर्धन ऋणात्मक। ठीक, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए, मतलब यू ज्ञात करना है। यू बराबर क्वेश्चन मार्क आवर्धन सूत्र लगा देंगे, v बटा यू, यू m का मान -2 है, v बटा यू का गुणा -2 में हो जाएगा तो -2u बराबर v, समीकरण 1। ठीक, लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यू ज्ञात करना, यू को जब इस तरफ बुलाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, f इसमें भेजेंगे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ठीक, u का मान ज्ञात करना है, 1/u बराबर 1/v। 1/v का मान कितना है, सॉरी v का मान कितना है -2u, तो यहाँ पर हो जाएगा -2u। ठीक, और f का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो -20। ठीक, 1/-20 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और 1/u को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/-2u बराबर -u। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1/20 बराबर 2u आ जाएगा। 2u का भाग 2u में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो -1, और इसका भाग जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में तो 2 आ जाएगा। 1/20 बराबर माइनस माइनस प्लस -3/2u। फिर ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -60, क्योंकि जब 20 का गुणा -3 में होगा तो 60 हो जाएगा 2u। फिर u बराबर -60/2, तो जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यू का मान जो है हमेशा निगेटिव आएगा तो कंफर्म है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ठीक, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, मतलब u बराबर -60 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। लेंस पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब ज्ञात करना है। तो सीधा लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v को ज्ञात करना है तो v को इसी तरफ रखेंगे, u को जब इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक, अब जो मान दिए उसको रखेंगे, 1/v, f का मान 20 है, ठीक, और u का मान -60 है। तो
60 हो जाएगा। ठीक, जब -60 करेंगे तो ये चिन्ह जो है माइनस का हो जाएगा। तो 1/20, 20 और 60 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ पर बचेगा 30, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, फिर 3 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 का भाग 60 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो +3, 60 का भाग 60 में तो 1, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1/20 बराबर प्लस माइनस माइनस 2/60, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2v बराबर 60 आ जाएगा। 2v बराबर 60, तो v बराबर 60/2, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर की दूर पर बनेगा। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन क्या दिया हुआ है? +0.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आवर्धन 0.5 है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो m बराबर दिया हुआ है +0.5, m बराबर v/u होता है। ठीक, आवर्धन पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है तो 0.5 बराबर v/u। u का मान कितना दिया हुआ है? u का मान -20 है तो v बराबर 0.5 गुणे -20, यही तो दिया हुआ है ना। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का आवर्धन। हाँ ठीक है, तो v बराबर जब 20 का भाग 20 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, तो 10.0 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, यही आ जाएगा। ठीक, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर देंगे। तो 1/f बराबर v का मान कितना आया? -10। ठीक, -10, चिन्ह माइनस का, u का मान -20 दिया हुआ है तो यहाँ पर -20 आ जाएगा। ठीक, 1/f बराबर 1/-10, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, 1/f बराबर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, 20 का भाग 10 का भाग 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 का गुणा 1 में तो -2। ठीक, प्लस 20 का भाग 1 में करेंगे तो 20 का भाग 20 में करेंगे तो 1 का गुणा 1, 1/f बराबर प्लस माइनस 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 1/20, f बराबर -20 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये जो लेंस है ये अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, उत्तर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1.4 है। वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई तथा प्रतिबिंब इमेज की लंबाई का अनुपात 1/4 है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? तो 1/4 इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब u और v का अनुपात क्या होगा, यही ज्ञात करना है। ठीक, तो आवर्धन सूत्र से देखेंगे हम। आवर्धन सूत्र m बराबर होता है v/u बराबर I/O। ठीक, तो यहाँ पर I/O होता है और यहाँ पर दिया क्या हुआ है? O/I दिया हुआ है। ठीक, मतलब इसका उल्टा दे दिया हुआ है तो हमको, और यहाँ पर क्या है? v/u, लेकिन हमको ज्ञात करना है u/v। जब इसका उल्टा दोनों कर देंगे, मान लो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u/v बराबर O/I। ठीक, तो हमने जब उल्टा किया तो दोनों को उल्टा किया, इसलिए लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, O और I का जो अनुपात दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ, मतलब O और I का अनुपात 1/4, तो यहाँ पर 1/4 हम लिख सकते हैं। और हमको क्या ज्ञात करना था? V और U का अनुपात ज्ञात करना था, सॉरी U और V का अनुपात ज्ञात करना था। तो U और V का जो अनुपात होगा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से, ठीक है, u बराबर -30 हो गया।
30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का मतलब m बराबर 2/3 दिया हुआ है। m बराबर जो है 2/3 हो गया, बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सवाल में दिया हुआ है अवतल लेंस दिया हुआ है। अवतल लेंस में सबसे पहले अवतल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है इसी तरफ बनता है, दो कंडीशन बनती है इसमें, दोनों इसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब जो दोनों प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम जानते हैं आवर्धन धनात्मक होता है, इसीलिए जो यम का मान है 2/3 ले, क्योंकि सवाल में दिया नहीं है कि प्रतिबिंब आभासी है कि सीधा, इसको हमको खुद समझना पड़ेगा। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन 2/3 होता है। ठीक, तो हम देखेंगे m बराबर v/u, u का मान -30 है और m का मान 2/3 है। तो m का मान 2/3, v का मान पता नहीं है, u का मान -30 है, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 3v बराबर -30 इंटू 2, तो 3v बराबर -60, तो v बराबर -60/3, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा -20, v का मान -20 आ गया। ठीक, तो हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v का मान कितना है -20, 1/-20, चिन्ह माइनस का, u का मान -30 है, तो यहाँ पर -30 हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 1/f बराबर 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/30, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 15, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 5, फिर 3 से काटेंगे 2 दूने 4, 3 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो 20 का, जब 20 में 60 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, वो भी -3, तो -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 प्लस 30 दूना 60 पर आ जाएगा 2। 1/f बराबर प्लस माइनस 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 1/60, f बराबर -60 सेंटीमीटर, ये होगा फोकस दूरी। फोकस दूरी निगेटिव आने का कारण क्योंकि अवतल है, इससे हम जानते हैं कि हमारा उत्तर जो आया है एकदम सही आया है। तो इसमें क्या ज्ञात करना था, लेंस की फोकस दूरी। तो v बराबर दिया हुआ है 2v। ठीक है, उत्तर सही आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का मतलब u बराबर 0.15 मीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है। मतलब उत्तल लेंस है 0, मान लो ये दूरी 0.15 है, बोला है कि प्रतिबिंब दूसरी तरफ कितनी दूरी पर बनता है 0.60 मीटर की दूरी पर बनता है। तो जो इस तरफ की दूरी है v बराबर कितनी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव होती है। तो v बराबर ये होगा माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी है। तो v बराबर 0.6, क्या दिया 0.6, 0 दिया हो तो 0 जो लिखी जाना है। ठीक, v बराबर ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो ऑब्जेक्ट की लंबाई 0.15 मीटर दिया हुआ है। ठीक, 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इमेज की लंबाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखेंगे। तो u और v पता है, सबसे पहले f ज्ञात कर लेते हैं। नहीं, f ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर्धन सूत्र हम जानते हैं m बराबर v/u बराबर i/o। तो हमको ये तीनों तो पता है, m का कोई जरूरत नहीं है। तो v/u बराबर i/o। v का मान कितना है 0.6, u का मान -0.15, i का मान ज्ञात करना है, o का मान 0.15 है, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक, i बराबर i गुणे -0.6
1.5, क्योंकि जो 0 माइनस 0.15 है उसका गुणा आई में होगा, और बराबर 0.15 का गुणा 0.6 में होगा, तो 0.6 गुणे 0.15 हो जाएगा। आई गुणे 0.15, वो भी माइनस का, जब इसका गुणा हो जाएगा तो 15 छक्के 60, ठीक, तो 60 आ जाएगा जब गुणा कर लेते हैं। 0.15 गुणे 0.6, जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ठीक। 1 2 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे हो जाएगा, ठीक, मतलब आ जाएगा 0.060, ठीक, यही। अब आई बराबर 0.060 बटा माइनस 0.15 आ जाएगा, और जब आई का भाग, जब इसमें भाग देंगे, आई बराबर, सबसे पहले 2 अंक पे दशमलव नीचे है और 3 अंक पे दशमलव ऊपर है, तो जब हम दशमलव खसका देंगे, मान लो इसको ऐसे काट दिए, तो ये दशमलव जो है यहाँ पर चला जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 6/15, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। आई बटा 6/15 आ रहा है, देखो उत्तर सही है, 6/15। 6/15 का जब भाग देंगे इसमें, तो 6 का भाग जब 15 में देंगे तो 0 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 15 चौका 60, तो 0.4 आ रही है इमेज की लंबाई, लेकिन 0.60 दिया हुआ है उत्तर में, तो गलती कहाँ पर हो रही है सबसे पहले देखेंगे। तो हमको यूं दिया हुआ था 0.-0.15, ठीक, इतना तो सही है। जो आई की दूरी आएगी वो निगेटिव ही आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ बन रहा है। तो यू का मान -0.15 हो गया, भी का मान जो दिया था लिख लिया, आई का मान, ठीक, जो मान दिया था उसको लिख लिया, आई बताओ, तो गुणा में कहीं गलती हुई है, तो आई का गुणा इसमें होगा, 0.15 हो गया, ठीक, इसमें गलती हुई है। 0.6 इंटू 0.15 से जब करेंगे, जब 0.15 इंटू 0.6 करेंगे, तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 9 हो गया, ठीक, यहाँ 15 छक्का 90 हो गया है, ये हो गया 9, ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, दशमलव लगाकर 0, तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 9, ठीक, जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो -0.6 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 45। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, ठीक, यहीं पर थोड़ा गुणा में गलती हुई थी, मैंने 15 छक्का 60 कर दिया था, 15 छक्का 90 होती, ठीक, तो यहाँ पर 9.0 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट यहाँ पर, जब 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव है और 3 अंक पे यहाँ पर है, तो 2 से 2 अंक पे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, फिर 9 के बाद जब दशमलव को कोई मतलब नहीं है, तो -9/15 आ जाएगा, फिर भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है, एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया हुआ है 0.5, 5.0 दिया हुआ, 5.0 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, मतलब u बराबर -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए, मतलब भी ज्ञात करना है और हाई ज्ञात करना है, ठीक, यही तो ज्ञात करना है ना। आंसर में क्या आ रहा है इसमें, प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, हाँ, भी और आई ज्ञात करना है।
ओ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो एफ और यू पता है तो हम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/v एफ का मान कितना है 10 प्लस यू का मान -20 है। ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस -1/20 आ जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। 10 दूना 20, 2 का गुणा 1 में 2, -20 1 कम 20 1। 1/v बराबर प्लस माइनस -1/20, तो v बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो और क्या ज्ञात करना है, इमेज की लंबाई। तो v बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। तो 20 सेंटीमीटर दूरी लेंस की ओर बनेगा। तो v बराबर पॉजिटिव आने का क्या कारण है, पॉजिटिव मतलब वही पांचों कंडीशन में एक कंडीशन बनी तो तभी v की दूरी प्लस आया है, तो स्थित आप लिख लेंगे। तो i ज्ञात करना है। तो i ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि v/u बराबर i/o। ठीक, तो v का मान जो है वो 20 है और u का मान -20 है। i का मान ज्ञात करना है। ऑब्जेक्ट की लंबाई कितना दी हुआ है 5। जब 20 से 20 काटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 बराबर i/5। तो i का 5 का गुणा -1 में हो जाएगा, तो i बराबर -5 सेंटीमीटर। आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उत्तल लेंस से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब u बराबर -0.20 दिया, 0 कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि वस्तु प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर की दूरी पर बनता है। मतलब v बराबर दूसरी ओर बन रहा है तो पॉजिटिव हो गया, 0.60, 0 को कोई मतलब नहीं है। ठीक, मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो यदि वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो, वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो, ठीक, 0.1 मीटर हो तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब इमेज की लंबाई ज्ञात करना है। तो आवर्धन सूत्र लगा देंगे, m बराबर v/u बराबर i/o। m से तो कोई मतलब नहीं है। v का मान कितना है 0.6, u का मान कितना है -0.2, i का मान ज्ञात करना। ऑब्जेक्ट की लंबाई 0.1, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो i बराबर -0.2 बराबर 0.6 इंटू 0.1। 0.6 का जब गुणा 0.1 में होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखो गुणा करते हैं, 0.6 इंटू 0.1, तो इसमें गुणा होगा तो 0.6 आ जाएगा गुणे, फिर इसमें 0.060, देखो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक, आई बराबर -0.2 बराबर 0.06, आई बराबर हो जाएगा 0.06 इंटू, जब इसमें चला जाएगा तो भाग होगा, 0.2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो आई बराबर जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.03, वो भी माइनस का। उत्तर क्या दे रहा है 0.3 दिया हुआ है उत्तर, 0.03 आता है लेकिन हमारा उत्तर। इसमें भाग देने में गलती हो गई क्या, इसमें जब 0.1 है 0.6 है, जब इसमें भाग होगा तो 0.1 मिनट। हाँ, यहाँ पर भी एक दशमलव है ना, दशमलव हटाएंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, ये मैंने भूल गया था, सॉरी मैं भूल गया था। तो जब ये वाला दशमलव हटेगा, यहाँ पर एक दशमलव, जब ये वाला दशमलव हटेगा तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.6/2 हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो आई बराबर 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ बन रहा है। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, मतलब यूं 5 सेंटीमीटर। ठीक,
25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है। 25 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई अवतल लेंस फोकस दूरी निगेटिव होगी। ठीक, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब भी और आई ज्ञात करना है। एफ और यू पता है तो भी पता चल सकता है। सॉरी, ये दो बार कैसे हो गया। ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 दिया होगा ना, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यहाँ पर ओ होगा ना, दो बार यू हो गया। तो भी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1/भी बराबर 1/f प्लस 1/यू होता है। ठीक, तो 1/भी बराबर एफ का मान कितना है, -25 प्लस यू का मान -50। ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/-25 प्लस माइनस -50, 25 और 50 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 50। 25 का भाग 50 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का गुणा 1 में तो यहाँ पर -2, और -50 का भाग जब 50 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1/भी बराबर -3/50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 भी बराबर 50, तो भी बराबर 50/-3, तो भी बराबर 3 का भाग जब 50 में करेंगे 50/3, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 0, 3 छंग 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा 3 छंग 18, तो 16.67 सेंटीमीटर दूरी। ठीक, अब इमेज की लंबाई ज्ञात करना है। इमेज की लंबाई हम जानते हैं, तो इमेज की लंबाई v/u बराबर i/o हो जाएगा। तो v का मान कितना हुआ है, कितना आया हुआ है 16.67, तो 16.67 ना लिखकर 50/-3 लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/-3। ठीक, u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान -50 है, u का मान -50 है। i का मान कितना दिया हुआ है, i का मान है हमारा, i का मान ज्ञात करना है, और o का मान हमारा कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50/150 बराबर i/5, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/i/50, तो 50/3 टू आई हो जाएगा, तो i बराबर 50/3 हो जाएगा। तो i बराबर 50/3 आ गया। जब 50/3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/7, 1/7, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, मतलब अब बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर फोकस स्थित वस्तु है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, तो 1/v बराबर f का मान कितना दिया हुआ है 15, प्लस u का मान -30 है। चिन्ह खोलेंगे तो सॉरी ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/30। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर 30 15 का भाग 30 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस नहीं दिया हुआ, प्लस दिया हुआ। 15 का भाग 30 में करेंगे 2, 2 का गुणा 1 में 2, 30 का भाग 30 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर प्लस माइनस माइनस 1/30, तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से v बराबर 30 आने का मतलब है कोई 5 कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब आपको
ज्ञात करना है तो भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो हम जानते हैं m बराबर भी बटा यू, m का मान -2 है, भी बटा यू का मान -15 है, तो भी बराबर -2 गुणे -15, भी बराबर -2 और -15 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी याद करना तो आवर्धन लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, v का मान कितना आया +30, 1/30, u का मान -15 है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1/15, 30 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, 30 का भाग 30 में करेंगे तो 1, प्लस 15 दूना 30 तो 2, 1/f बराबर 3/30, f बराबर 30/3 काट देंगे, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर देखें। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। तो देखो क्षमता वाला सूत्र क्या होता है, क्षमता की हर एक बात समझ लेते हैं। तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर, P से डिनोट करते हैं 1/f, क्या है फोकस दूरी है। क्षमता का मात्रा क्या हो जाएगा 1/मीटर या प्रति मीटर, 1/सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 1/ या प्रति सेंटीमीटर। ठीक, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब इसमें दो बात है ध्यान रखेंगे, जब हमको फोकस दूरी पॉजिटिव मतलब मीटर में दिया होगा, तो मीटर में जब दिया होगा तो 1/f करेंगे, मतलब क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/f, मीटर में जो फोकस दूरी दिया होगा 10/5, उसको f की जगह रख लेंगे। लेकिन जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमको क्षमता निकालना है तो P बराबर लिखेंगे 100/f, मतलब 1 होगा उसको सेंटीमीटर में हम बदलेंगे। मतलब जो अगर क्षमता निकालने को बोल रहा है, अब जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f करेंगे, लेकिन मीटर में दिया हुआ है तो 1/f करेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखना है। अब आगे सवाल देखते हैं। हाँ, एक बात और, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। डायोप्टर, ठीक है, क्षमता एक डायोप्टर को डी से लिखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब f ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं f बराबर 1/p, जब p बराबर 1/f तो p बराबर f बराबर 1/p, 1/f बराबर p का मान कितना दिया हुआ 1, 1/f कहाँ होगा, f बराबर 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फोकस दूरी 1 मीटर। देखो मीटर में अगर ज्ञात करना है तो 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में अगर ज्ञात करना है तो P बराबर, यहाँ पर 1 की जगह पर 100 लिखेंगे और 100 का जो क्षमता दिया हो उसको 1 लिखेंगे, तो F बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में 1 मीटर और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए हमको ऊपर 100 लिखना पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है। क्षमता -1.5 डायोप्टर है। तो क्या बोल रहा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा लेंस की प्रकृति भी बताइए, मतलब f ज्ञात करना। देखो माइनस क्या मतलब है, हम जानते हैं कि f बराबर 1/p और p बराबर 1/f। यहाँ माइनस आने का मतलब है कि फोकस दूरी जो होगी निगेटिव होगी, तभी तो P का मान माइनस आया है। तो P का मान माइनस कब आएगा, जब अवतल लेंस होगा, या अवतल दर्पण होगा, दो कंडीशन में माइनस में आएगा। ठीक, तो लेंस की प्रकृति ज्ञात करने को बोल रहा है तो हम सीधा माइनस चिन्ह देखते ही बता देंगे कि अवतल लेंस है। ठीक, तो इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है तो F बराबर 1/P होता है। ठीक, F
1/p का मान कितना दिया हुआ, -1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा। 15 का भाग जब 10 में देंगे, 0 दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे, 0 यहाँ पर 15 छक्का 90, 10 उतरेगा, फिर दशमलव बढ़ा हुआ है तो फिर 0 बढ़ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 6। इसी प्रकार 0.667 मीटर हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100/1.5 हो जाएगा, और माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पर -0.67 आएगा। ठीक, 667 दिया हुआ है, 0.67 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, वो सेंटीमीटर में आ रहा है। तो जब 100 बटा सेंटीमीटर बनाने के लिए 100/1.5 करेंगे तो दशमलव उठेगा, इसका 0 बढ़ेगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 में भाग देंगे तो पहले 100 का देखो, 15 का भाग 1000 में देंगे तो सबसे पहले 15 छक्का 90 चला जाएगा, 10 उतरेगा, फिर एक 0 उतारेंगे तो यहाँ पर फिर 100 हो जाएगा, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 उतरेगा, फिर दशमलव लगाकर जब 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 66.67 मीटर, नहीं सॉरी सेंटीमीटर। ये वाला मीटर में होगा 0.67 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए 66.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में लेंगे, ठीक, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी क्षमता उचित चिन्ह द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब P ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं P बराबर 1/f। P बराबर f का मान 20 सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और -20, P बराबर -5 डायोप्टर। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि -20 है तो 20 का भाग जब 100 में करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 डायोप्टर आंसर, ये D है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पर एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्षमता ज्ञात करना है। तो P बराबर 100/f। 100 क्यों लिया गया, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो P बराबर 100/f का मान 20 है, तो P बराबर +5 डायोप्टर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोला एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है। P बराबर -2 डायोप्टर। ठीक, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। F बराबर 100/P, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक, F बराबर 100/P का मान -2 है, F बराबर -50 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन मीटर में ज्ञात करने के लिए F बराबर 1/P, वो भी मीटर में। F बराबर 1/P का मान 2 है, वो भी माइनस का, तो F बराबर 0.5, वो भी माइनस का मीटर में। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं 55 का तो दिया रहा है, 50 दे रहा है यार, 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस, 50 कैसे आएगा? हाँ 50 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोला 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, F बराबर 4 मीटर दिया हुआ है तो -4 मीटर क्षमता ज्ञात करना है। तो P बराबर 1/f हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो P बराबर 1/f का मान 4 है, तो P बराबर 1 का भाग जब 4 में देंगे तो सबसे पहले 0 दशमलव यहाँ पर बढ़ेगा, 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, 10 में से 8 गए 2, दशमलव लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, तो 0.25, वो भी माइनस का। यही उत्तर हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक, यही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने लगभग क्वेश्चन 1 से लेकर 56 तक पूरा A to Z बता दिया है।
अब हम देखेंगे कुछ अगला चैप्टर है मानवनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें लगभग 10 या 12 न्यूमेरिकल है। फिर अगला चैप्टर है विद्युत, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं, तो फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है विद्युत, विद्युत में लगभग 70 या 72 न्यूमेरिकल है, हम उसको भी बताएंगे, एक एक करके भी बताएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।